हरीश राणा अलविदा कहने के साथ-साथ कई ज़िंदगियाँ देकर चले गए। वही हरीश राणा जो 13 साल से एक बेड पे पड़े थे, बेबस की तरह। उनके घर वाले बेबसी में इच्छा मृत्यु माँगनी पड़ी। सिर्फ़ इस आस में 13 साल लिए बैठे रहे कि आज नहीं, कल नहीं तो मेरा बेटा बोलेगा, उठेगा, मुझे माँ कहेगा, मुझे पिता कहेगा, लेकिन नहीं हुआ। और बेबस होके वो परिवार इच्छा मृत्यु की माँग की और इच्छा मृत्यु मिली उन्हें। हरीश राणा की कल डेथ हो गई और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोचिए वो समय उनके लिए उनके परिवार कितना स्ट्रांग होगा जिसने ये दुख देखा, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं और थोड़े टाइम बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई हमें बस यहाँ से जाना है। बहुत घुटन सी हमें होने लगती है इस तरीके का। और सोचो उन्होंने इतना लंबा समय रखा, अपना सब कुछ लगा दिया, कहाँ कहाँ नहीं ले गए, सिर्फ इस आस में कि शायद शायद मेरा बेटा उठेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इतनी सारी ज़िंदगियाँ भी दे के गए सिर्फ़ इस वज़ह से उनके घरवालों ने ये डिसीज़न लिया कि मेरा बेटा नहीं तो मेरे बेटे के ऑर्गन्स तो कम से कम ज़िंदगी किसी के तो काम आ पाए। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। दूसरी चीज़ इच्छा मृत्यु की हम बात करते हैं कि इच्छा मृत्यु जो है, पहले एनकाउंटर जिस तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि भाई एनकाउंटर हो गया। भारत का पहला इच्छा मृत्यु का केस है। क्या ऐसे केस अब होते रहेंगे? इस तरीके की घटनाएँ होंगी? ज़रूरत पड़ेगी क्या? आपको क्या लगता है? क्या ऐसा ये भी नॉर्मल हो जाएगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।